मेरा देवर ना जाने कहां कहां से पैसा का इंतजाम करके मेरी और मेरे बच्चे का जान बचाया। लेकिन मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है ना जाने क्यों इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मेरा देवर गया हुआ है दवा लेने के लिए। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ। आहिस्ता बोलो। देखिए, आपकी पत्नी यहाँ पे बैठी है हाँ और तुम बाप बन चुके हो, पता है कि नहीं? हाँ, अगर वही बोला कभी सयाना हुआ तो हमें तुम्हें को डसेगा। तुम सही कह रही हो। तो ये काम ये करिए, पहले इसके सर पे वार करिए, ये बेहोश हो जाए, उसके बाद इसके बच्चे को मैं मारती हूँ। ठीक बच्चे को मैं प्यार से उठा के तुरंत मैं इसका गला घोट देती हूँ यहीं पे। उठाओ। ठीक है, उठाओ। जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। मेरी सैनी। अरे जियो बेटा, देख आप तेरी ये मौसी तुझे जा रही वही छोड़ने जहाँ से आया है। पहली बार कोई मौसी होगी कि जो कि अपने बहन के बेटे को मारने जा रही। नहीं छोड़ूंगी ना। ऐसे ही मौसी हो कि मैं तेरी बहन तेरी माँ की खुदी में परिवार बर्बाद कर दी तो तू कौन है मेरे? हाथ की मिट्टी है, जा वहीं पे। आओ चलो निकल चलते। जब से हमारा मुन्ना इस दुनिया में पैदा हुआ है ना जाने किसकी नजर लग गई है कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती। सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी घर में आई है, हमारा मुन्ना ठीक ठाक रहेगा तो अपने भतीजे को लेकर अपने भैया के पास जाऊंगा, अपने भैया को दिखाऊंगा कि भैया आप बाप बन गए हैं, आपका बेटा है। भैया हमारे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसकी तबीयत ही नहीं ठीक है। दवा लेने गया था, भाभी माँ बताई कि बहुत तेज बुखार है उसे। आज ये दवा लेकर आया हूं, चल रहा हूं, भाभी माँ को कह दूंगा कि ये दवा पिला दीजिए। अगर कुछ तबीयत ठीक ठाक हो जाएगी तो ये बात जरूर कहूंगा अपनी भाभी से कि चलो भाभी हम लोग प्रेम नगर चलते हैं। बाप का दिल औलाद का चेहरा जब देखता है बाप तो सब कुछ भूल जाता है, और हमारे भैया भी अपने बेटे को देखेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे, हमारी भाभी माँ को अपना लेंगे और हम सबको अपने सीने से लगा लेंगे। जानता हूं भैया हमारे बहक गए हैं बस, बाकी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं वो। चलता हूं, पहले भाभी माँ के पास ये दवा दूंगा, उसके बाद ये बात जरूर कहूंगा भाभी माँ से। हाँ ये हमारे घर में कैसे सामान चारों तरफ इधर से उधर बिखरे हैं, और ये हमारा बेटा हमारा भतीजा ये जमीन पर पड़ा है।
भाभी माँ भी न जाने क्या करती है। इतनी तेज से बुखार है हमारे भतीजे को। मुन्ना, या भगवान, ये क्या हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा भतीजा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब क्या हो गया भगवान? कितनी बेरहमी से हमारे मासूम बेटे को मार दिया गया है। नहीं नहीं मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता। ए मुन्ना, देख तेरा चाचा तेरे पास आया है। ए भैया, अपनी आंखें खोल। ए मुन्ना, अपने चाचा से बात कर। ए मुन्ना, अपने चाचा से बात कर। ये सब क्या हो गया? क्या सपने सजाया था अपने दिल में कि अपने भतीजे को अपने भैया के पास लेकर जाऊंगा, वो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आने से पहले ही न जाने कौन हमारे भतीजे को मार डाला। भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, ओ भाभी, आप तो ठीक है ना भाभी? ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जैसे मेरे सर पे कोई भारी चीज गिरा हो। देवर, आपके सर पर कोई भारी चीज गिरा हो? देखिए, अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ? भाभी, होश में आइए भाभी माँ, अपनी आंखें खोलिए। गजब हो गया अभी अपने घर में। क्या हुआ देवर? गजब हो गया। अरे होता क्यों है? बता दो आखिर हुआ क्या? ये देखो हमारा भतीजा, ना जाने कौन हमारे भतीजे को मार डाला। आप ये बताइए कि हमारी गैर मौजूदगी में कौन यहाँ पर आया था? कौन मारा हमारे बच्चे को? कौन मारा भाभी? एक बार उस हरामखोर का नाम बता दो। मां कसम भाभी, अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े न किया तो मेरा भी नाम नीरज नहीं। आप याद करिए भाभी माँ, बताइए कौन आया था हमारे घर? कौन मारा हमारे बच्चे को? कैसे मौत हुई हमारे भतीजे की? आप याद करिए भाभी। कौन कौन आया था मेरे घर पे? अरे नीच मेरे बेटे को खाकर कह रहा है, कौन आया था मेरे घर पे? खा गया मेरे बेटे को ना, मार डाला मेरे बेटे को ना। मेरे बेटे को मारकर तुझे क्या मिली? मेरी बात सुन। करके मैं होगी मुझको अजीब लज्जी बता, खून मासूम बेटे का मेरे किया, तुझको देवर नहीं बेटा समझी सदा, बोल किस जन्मों का बदला मुझसे।
1000 क्या कभी रह गई थी? आखिर मेरे बेटे को मारकर तुझे क्या मिला? मारा मेरे बेटे को। इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, हत्या मासूम बच्चे की न मैंने किया। क्या कहानी कबीरा जिपन कर लिखे, क्या कहानी क्या कहानी क्या कहानी कबीराज चल लिखे, साथ में भाभी धोखा किसी ने किया। मेरे बेटे को मारकर कहा किसी ने धोखा किया है। अरे भाभी, मेरा बेटा जो अभी ठीक से दुनिया नहीं देख पाया था, मेरे बेटे को मारकर क्या मिला तुझे? मैं क्यों मारूंगा अपने भतीजे को? इस घर दुआर जमीन जायदाद के लिए? नहीं भाभी, मार मार कर आप हमें जान से मार दीजिए भाभी। मर जाऊंगा, लेकिन मेरी जुबान पर यही बात रहेगी कि मैंने अपने मासूम भतीजे को नहीं मारा है। भाभी हमारे आने से पहले ही न जाने कौन हमारे बच्चे को मार डाला था। भाभी अरे पहले तो ये बता, तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे बेटों को तूने मारा। तेरे बेटे को मारा है ना? मैं आप दोनों के लिए मेरे क्या बेटे कुछ को नहीं मारा किया। है। हमारी बात सुनिए भाभी माँ, क्या कुछ नहीं किया मैं आप दोनों के लिए। आपको यहाँ निभा कर चला आया, गांव गांव भीख मांगा, ये सोच कर कि हमारी भाभी माँ और हमारा भतीजा इस दुनिया में सही सलामत रहे। लोगों के आगे हाथ फैलाया, हर जतन किया, पत्थर फोड़े, मैंने सब कुछ किया कि हमारी सब दिखावा के लिए, सब दिखावा के लिए। अरे उससे तो गलती उसी दिन हुई जिस दिन प्रेमनगर से तेरे साथ चली आई अपने पति का साथ छोड़ के। मैं वहां रहती, मुझे मार पड़ती, गाली पड़ती, मैं गाली मार सह लेती, लेकिन ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं भाभी माँ, अगर मेरे बेटे को मारा है, तुझे एक काम और करना पड़ेगा। तुझे मेरी कसम है, तेरा भी आपने क्या कर रही है? आप बत्ता की मुंह में आकर पागल हो गई है। अरे यकीन करिए हमारी बात पर भाभी माँ, मैं क्यों मारूंगा अपने मासूम भतीजे को? अरे हमारा बेटा
हमारी जिंदगी था। हमें सबसे ज्यादा मैं खुश था इसके पैदा होने पर, और मैं अपने ही बच्चे को क्यों मार डालूंगा भाभी माँ? हमारे साथ कोई साजिश कर रहा है, कोई और हमारे बच्चे को मारा है। अब मैं तो तेरी कोई और नई सफाई सुनना चाहती हूँ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तो भाग जा मेरी नजरों के सामने से, ऐसे तू नहीं जाएगा। मैं पुलिस बुलाती हूँ। कहाँ जाऊंगा आपको छोड़कर इस बेरहम अकेली दुनिया में? मैं अब ये क्या करने जा रही है आप? भाभी माँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस मत बुलवाइए, यहाँ पर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं